धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। नारायणोऽतं निखिलेश्वरोऽतं माता पिता गुरु आत्मा त्वमेवं ब्रह्मा त्वं विष्णुरुद्रस्त्वमेवं सिद्धसमुत्तं गुरुत्वं प्रणम्यं सिद्धसमुत्तं गुरुत्वं प्रणम्यं सिद्धसमुत्तं गुरुत्वं प्रणम्यं। आइए फिर एक बार उस महाप्रभु की ओर आप सबके साथ चलती हूँ। जीवन का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए आपको उस सूक्ष्म सत्ता से मिलाने का, उससे आपको जोड़ने का, एक बार फिर नवीन नूतन उसको साथ लिए हुए पूर्णता के साथ हम और आप दोनों प्रयास करेंगे। अपने आप को खाली कर दीजिएगा, क्योंकि मैं जो देने जा रही हूँ उसे भरना है आपको अपने आप में। बुद्धि को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि बुद्धि संसार सजाने के लिए होती है और मैं जिस ओर आपको ले चलना चाहती हूँ, ये जगत बड़ा ही सूक्ष्म है। ये स्थूल जो बाहर दृष्टिगोचर है उसी द्वारा रचित है, पर वो जो रचनाकार है इस सृष्टि का, वो सूक्ष्मतः आपके इस मंदिर में, इस शरीर रूपी मंदिर में वो परमात्मा विराजमान है और उससे मिलने का हम सब एक बार पुनः प्रयास करेंगे। साधु, संत, ऋषि, मुनि, महात्मा आपके सारे सदग्रंथ, सदसाहित्य सिर्फ एक ओर इशारा करते हैं। किसकी ओर? जिसने इस सृष्टि की रचना की,
जिसने इस सूरज चांद तारों को भी बनाया और जिसने आपका भी निर्माण किया है। इतना कुछ जो बनाने वाला है, इतना जो व्यापक है, वो अति सूक्ष्म आपके अंदर विराजमान है। ये सब उससे है, वो आप में है। और विडंबना ये है, दुख ये है कि वो आप में है, आप उससे परिचित नहीं हो। और ये सत्संग किस लिए है? उससे परिचय करने के लिए। कारण भी वही है, कर्ता भी वही है। ये जो आप जो कार्यक्रम कर रहे हो, इसका नियामक भी वही है। आपके लिए कभी का कुछ ऐसा पुण्य रहा है आपके जीवन का, जिसके वजह से आपको वो सद्गुरु रूप में मिल करके एक बार पुनः प्रयास कर रहा है अपने से जोड़ने का। आप जीव और वो ब्रह्म, ये दूरी वो खत्म कर देना चाहता है। दोनों एक ही हैं। समझ जाओगे तो आप वही हो। जब तक नहीं समझोगे तो द्वय की स्थिति है। आप जीव हो, वो ब्रह्म है। आप जीव हो, वो शिव है। जब तक आप सिर्फ जीव रहोगे, तब तक आप दुख में रहोगे। और जो ही शिव से तुम्हारा तादात्म्य हो जाएगा, आप आनंद में हो जाओगे। शिव का परिचय क्या है? आनंद। शिव का स्वरूप क्या है? आनंद। शिव की प्रकृति क्या है? आनंद। शिव का स्वभाव क्या है? आनंद। जितने भी शब्दों से उसकी बात करोगे, वो आनंद स्वरूप है, वो शांति स्वरूप है। जिस परमात्मा की बात हमारे सदग्रंथ कहते हैं, सदशास्त्र कहते हैं, हमारे ऋषि मुनि महात्मा कहते हैं, वो सब ने एक ही बात कही है कि वो परमात्मा आनंद स्वरूप, शांति स्वरूप में आपके अंदर विराजमान है। वो आनंद स्वरूप है, आप उसके अंश हो। देखना जरा, वो परमात्मा आनंद स्वरूप, आप उसके आनंद स्वरूप हो, आप भी उसी के स्वरूप हो, लेकिन आप में आनंद नहीं। क्यों? क्योंकि आप अपने स्वरूप से भटक गए। अपने स्वभाव को आपने विस्मृत कर दिया। आपने अपने को सिर्फ जीव मान लिया। आपने अपने आप को कर्ता मान लिया। कर्ता होने में दुख है, क्योंकि कर नहीं पाओगे। कितना कुछ कर पाओगे? जब भी कुछ प्राप्त करने के लिए एक कदम भी आगे बढ़ाओगे, तुम्हें उसे याद करना पड़ेगा, उसे साथ ले करके चलना पड़ेगा। क्योंकि इस संसार में जो कुछ भी सिद्ध होता है, उसे बिना लिए साथ नहीं होता है। रावण ने भी यदि इस संसार में कुछ सिद्ध किया तो भगवान शिव को साथ ले करके किया। जब तक वो भक्ति में था, तब तक तो उसकी शक्ति बढ़ती चली गई। बड़ी समृद्धशाली हो गया रावण, राम से भी ज़्यादा। तभी तो उनकी पत्नी को उठा लाया। वैसे ब्रह्मवाणी कहती है कि सीता का कोई हरण नहीं कर सकता है। कौन सीता का हरण कर सकता है जब वो खुद परमात्मा है? लेकिन फिर भी ये राम की लीला है, जिसे लीला कहते हो कि वो आता है तो लीला करता है। तो रावण इतना शक्तिशाली बनता है कि उसे उठा ले जाता है। किसको? जो आदि शक्ति है, और सारे देवी देवताओं को अपने अधीन कर लेता है। किसके बल पे? शक्ति के बल पे, शिव के बल पे। लेकिन जो ही वो शिव को भूल जाता है, जो ही वो शिव को विस्मृत करता है, उसकी भक्ति समाप्त हो जाती है। और धीरे धीरे जो ही भक्ति समाप्त होती है, ध्यान रखना, जो ही भक्ति समाप्त होती है, त्यों त्यों शक्ति तुम्हारी क्षीण होती चली जाती है। क्योंकि ये जो शक्ति आपको प्राप्त होती है किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, इस संसार में कुछ भी हासिल करने के लिए, वो किससे मिलती है? परमात्मा से। आपके अंदर ही तो ऊर्जा के रूप में विराजमान है वो, और यहीं से जागृत होती है वो शक्ति। और उसी के बल पे आपको लगता है कि मैं करता हूँ। जब तक रावण की भांति कर्तापन रहेगा, तब तक आपकी स्थिति समझ लेना कि दुर्गम होती जाएगी। दुर्गति की ओर बढ़ जाओगे धीरे धीरे।
समाप्त हो जाओगे। इतना शक्तिशाली रावण की भांति तो आप हो नहीं कि देवी देवताओं को भी बस में कर लो, पूरा संसार आप हासिल कर लो, नहीं हो ना ऐसे। देवताओं को भी जो परेशान कर देने वाला रावण शक्ति के बल पे, पर उसकी भी सोचो समाप्ति हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो शिव को भूल गया, अपने गुरु को भूल गया, अपने शक्ति को भूल गया, जिसके बल पे वो था। वो विस्मृत कर गया कि मैं किसकी वजह से हूँ, मैं किसकी वजह से इतना जो मैंने सब कुछ पाया है समृद्धशाली, किसकी वजह से हूँ। कहने का अर्थ ये है कि विस्मृति में मत जाओ, स्मृति में रहो। जब तक गुरु को साथ लेकर के चलोगे, जब तक ईश्वर को साथ लेकर के चलोगे, तब तक तुम्हारी कृति फैलती जाएगी, तुम्हारा यश फैलेगा, तुम्हें मान सम्मान मिलेगा, तुम्हारी लोग पूजा भी करेंगे। ब्रह्मवाणी में उन्होंने कहा है, कमलेश्वर स्वरूप में मैं आया हूँ संसार का उद्धार करने के लिए, तू मेरी धर्म संगिनी है। मुझे उन्होंने कहा है धर्म संगिनी, जो मैं कर रही हूँ, साथ दे रही हूँ धर्म का कार्य आगे बढ़ाने में। आगे वो कहते हैं कि जिस स्वरूप को मैंने धारण किया है, अर्थात कमल स्वरूप को, वो भी अगर मेरी पूजा करे, देखना जरा कौन है वो, कह रहा है वो भी अगर मेरी पूजा करे तो इस संसार सागर में वो भी ब्रह्म स्वरूप में पूजा जाएगा। इसका अर्थ ये है कि वो खुद स्वरूप धारण करता है, राम के रूप में भी स्वरूप उसने धारण किया था, लेकिन शिव की आराधना करता है। वो जिस भी रूप को वो धारण करता है, लेकिन फिर भी वो हर पल आराधना में ही रहता है। आपके स्वरूप में भी वही विराजमान है। आपको भी आराधना में रहना है, आपको भी प्रार्थना में रहना है, आपको भी कामना में भले रहना है। संसार चूंकि कामना से पूरित है, तो कामना में भले रहिए, वासना में मत जाइएगा, क्योंकि वासना में जाओगे तो बड़ी दुर्गति हो जाएगी, नाश हो जाएगा कुल का। वासना में जब जाओगे तो कहीं कोई भी सदग्रंथ सदसाहित्य इसे स्वीकार नहीं करता है, स्वीकार नहीं है। किसे स्वीकार किया गया है? प्रार्थना को। सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा, किसी को प्रेम दोगे तो प्रेम मिलेगा। जो कुछ भी आप देते हो, प्रकृति बदले में आपको वही देती है। तो क्या करना है? हमें देना सीखना है। अपने प्रभु को अपना प्रेम अर्पित करो, अपने प्रभु को अपनी प्रार्थना अर्पित करो। कहो उनसे कि हे प्रभु, मैं नहीं हूँ तुम्हारे योग्य, नहीं है मुझ में इतनी शक्ति कि मैं आपके योग्य बन सकूं। मैं जान क्षमता, इतनी क्षमता आपकी नहीं है कि आप अपने अहंकार से दूर हो जाओ और सिर्फ उसे अपने प्राणों में प्रतिष्ठित करके सम्मानित हो जाओ इस संसार में और हर पल आनंद में हो जाओ। ऐसा नहीं है आपकी शक्ति, पर उसकी तो है। क्यों नहीं जोड़ लेते उसे अपने साथ? मिला तो है। अब क्या चाहते हो? मैं तो नहीं कह रही हूँ, वो ब्रह्म खुद कहता है ब्रह्मवाणी के रूप में कि मैं कमलेश्वर स्वरूप में आया हूँ इस संसार का उद्धार करने के लिए। फिर भी क्या यहाँ सोचने की ज़रूरत है बुद्धि से? जब जब भी बुद्धि से सोचने चलोगे तो भगवान समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बुद्धि से कभी भी भगवान समझ में नहीं आता है। दुर्योधन ने बहुत सोचा, बुद्धि से समाप्त हो गया। अर्जुन ने क्या किया? कुछ सोचा ही नहीं, समर्पण कर दिया कि प्रभु कुछ भी नहीं जानता हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ प्रभु, बस अपने आप को चरणों में समर्पित करता हूँ, आगे आप ही रास्ता दिखाओ। अर्जुन ने सिर्फ प्रार्थना की और समर्पित हो गए। आपको कुछ नहीं आता है, कुछ जानने का प्रयास भी मत करो, सिर्फ इतना प्रयास करो, हर रोज़ अपने हृदय से इतनी सी प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे अपने चरणों में बसा लो। नहीं हृदय में तो सही, मुझे अपने चरणों में ही स्थान दे दो। और मेरी ये बुद्धि जो है मुझे बहुत विकृत करती है प्रभु, मुझे मेरी बुद्धि भटकाती है प्रभु, मुझे अपने में प्रतिष्ठित कर लो प्रभु। ऐसे भीख मांगो उससे, रोज कुछ और मत मांगना। मांगना तो सिर्फ यही मांगना कि प्रभु मुझे अपने में समाहित कर लो, अपने चरणों में मुझे थोड़ा सा स्थान दे दो। मैं भी अपने लिए यही प्रभु से प्रार्थना करती हूँ
कि ये ज़िंदगी यदि दिया है उसने मुझे तो सदुपयोग कर ले वो मेरा, और बस उसका नाम गुनगुनाते हुए उसकी याद में ही ये जन्म निकल जाए। बस इतनी ही प्रार्थना करती हूँ मैं, अपने लिए भी और आपके लिए भी। मैं जो कह रही हूँ हर रोज़ अपने घर में उसके चित्र के सामने जा कर के यही प्रार्थना तुम भी करना अपने प्राणों से। और एक बात ही बस कहना चाहूँगी जो शुरू में कहा कि खाली कर दो, विचारों से खाली हो जाओ। जब तक भरे रहोगे तब तक उसकी बात समझ में नहीं आएगी। आप भरे रहोगे तो वो जो डालेगा आप में अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति, वो सब बाहर निकल जाएगा, कुछ भी आप में समाहित नहीं हो पाएगा। तो हृदय से हृदय में उतर जाओ, प्रार्थना करो, प्रयास करो कि आप धीरे 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 उसकी ओर बढ़ सको। मैं भी आपके लिए प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि ऐसी हम सबके ऊपर कृपा करे कि हम संपूर्णता के साथ अपने आप को उसके चरणों में समर्पित कर सकें। आइए एक बार प्रेम से बोलते हैं, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की। हरि हरि ओम देव शांति शांति परमात्म प्राप्ति 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 वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते हरि हरि ओम हरि हरि ओम। वह जिसके संबंध में हमारे सद्धर्म सदशास्त्र वह चाहे बाइबिल हो, कुरान या गीता, या हमारे उपनिषद, वेद और पुराण, सभी में उसने एक संदेश दिया।
कि यह पूरी सृष्टि मेरे से ही उद्भूत है। इस पूरी सृष्टि का नियामक मैं हूं। ध्यान रखना कि वह कौन है। पूरी सृष्टि की रचना मैंने की है। वह जिसका कोई नाम नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसको ऋषियों ने, जिसने जाना, कभी शक्ति कहा, वही शक्ति जो ब्रह्मा में स्वरूप लेता है। जब ब्रह्मा का स्वरूप बनता है तो ब्रह्मा स्वरूप में उसने इस सृष्टि की रचना की। ब्रह्मा ने नहीं, ब्रह्मा जाने गए उस शक्ति से। ब्रह्मा जाने गए उस शक्ति से। उस शक्ति का कोई नाम नहीं है। वह शक्ति जब भी किसी जीव में अपने आप में चैतन्य होती है तो उसके नाम से उसका स्वरूप प्रकट होता है। और ब्रह्मा ने इस सृष्टि की संरचना करने की क्षमता प्राप्त कर ली उससे। और उन्होंने पूरी सृष्टि बनाई, बड़े प्रेम से बनाई। सृष्टि की रचना प्रेम से हुई है। और इस सृष्टि में मनुष्य, प्रत्येक जीवों की रचना प्रेम से हुई है। प्रेम के बिना संतति का जन्म नहीं होता। प्रेम के बिना जीव का जन्म नहीं होता। प्रेम होगा तो ही जीव का जन्म होगा। मैं वही बात कहता हूं जो आप जीवन जीते हो, पर समझते नहीं हो। हमारा आपका जन्म ही प्रेम का कारण है। जब जीव में प्रेम होता है तो समीपता बढ़ती है। ब्रह्मा चूंकि सूक्ष्म है, वह शक्ति ब्रह्मा, और फिर हम परस्पर सम्मिलन करते हैं तो हमारा जन्म होता है। हम दो जब मिलते हैं, जब वो दो कौन है? वो दो पति पत्नी हो सकते हैं, वो दो भक्त भगवान हो सकते हैं, वो दो गुरु शिष्य हो सकते हैं। पति पत्नी का वस्तुतः सामान्यतः सम्मिलन सृष्टि की रचना है, देह की रचना है, मात्र देह की, प्राण की नहीं, आत्मा की नहीं। तो जो संरचना हम करते हैं उसमें प्राण तब आता है जब जन्म हो जाता है। जब हमारा जन्म होता है तो विश्वामित्र संहिता में उस ऋषि ने लिखा है कि प्राण चूंकि वायु है, प्राण चूंकि व्यापक है, वह बाद में जीव में प्रवेश करता है। प्राण वह कौन है? वही शक्ति जो ब्रह्मा में प्रवेश कर ब्रह्मा संरचना में रत हुए और सृष्टि की संरचना में लग गए। माध्यम हम आप बने। जीव माध्यम बनता है उसकी संरचना में। अब ब्रह्मा कहीं स्थान विशेष में विराजमान स्थापित कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। ब्रह्मा अति सूक्ष्म, वह सूक्ष्म आप में चैतन्य है कि आप सृजन करते हैं, कि आप जन्म देते हैं। वह ऊर्जा आलोक है। दो जीवों का परस्पर सम्मिलन सृजन है। हमारा सृजन हमारे माता पिता से हुआ है। हमारे देह का निर्माण हमारी मां ने किया है। और जब हम जन्म लेते हैं और वह सब देख रहा होता है, उससे कुछ छिपा नहीं हुआ होता है।
सब उसके ही सामने घट रहा होता है। पूरे ब्रह्मांड की संरचना जो सतत है, नित नवीन नूतन, इस ब्रह्मांड की संरचना ब्रह्मा द्वारा नित नित होती जा रही है। हम उससे विलग हैं, हम एहसास नहीं करते। हम जीव हैं, हम संकीर्ण हैं, हम न्यून हैं, हम निम्न हैं, जिसके नाते उस उच्चता को, उस श्रेष्ठता को, उस व्यापकता को, ब्रह्मा की शक्ति को हम एहसास नहीं करते। हम सोचते हैं कि हम माता पिता हो गए, तो उसका जन्म हो जाता है जीव का, मां के माध्यम से देह का निर्माण हो जाता है, और वह जीव अभी उसमें जान नहीं है, अभी उसमें प्राण नहीं है। और अगर 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 1 मिनट उसमें जान ना आए तो मर जाएगा। अभी वो मां के सहारे श्वास ले रहा था, जिसमें जान थी पहले से ही। तो डॉक्टर उसे परेशान करता है, चिमटी मारता है, चिकोड़ता है, और उसको या हाथ से चोट करता है कि इसमें जान आ जाए, यानी रोए ये पहले, बच्चा रोए। अगर बच्चा नहीं रोएगा तो मर जाएगा। और बच्चा फिर रोता है। जब बच्चा रोया तो प्राण आया, प्राण के कारण बच्चा रोया। प्राण से गति है, प्राण से बच्चे में गति हुआ। अगर हमारा हाथ उठता है तो प्राण है, और अगर हाथ हमारा उठता नहीं तो श्वास है। सिर्फ श्वास से बात नहीं बनती, श्वास तो आधार है, शिव से प्राप्त है, शिष्य का जीवन है। श्वास आधार है, शिव से प्राप्त है, शिष्य का जीवन है। श्वास के बिना कोई जीव जी ही नहीं सकता, श्वास के बिना कोई शिष्य हो ही नहीं सकता। श्वास है तो शिष्य है, और यह श्वास किससे प्राप्त हुआ है? सीधे शिव से। और शिव में वह शक्ति, वह ऊर्जा किससे प्राप्त हुआ है? सीधे गुरु से। देखिए, हमारे तुम्हारे बीच में अभी कोई है, श्वास, और अगर तुम उस श्वास को, जो आधार है तुम्हारा जीवन का, अगर उसको तुम सजग प्रहरी नहीं बने, अगर तुमने उसे नहीं संभाला, अनियंत्रित कर दिया, नियंत्रित नहीं किया, तो तुम्हारा तादात्म्य उस शिव से नहीं होगा जिससे आनंद प्राप्त होता है। शिव में आनंद कौन है? गुरु। मुझे देख रहे हो? जब तक तुम अपने श्वासों में नहीं आओगे, मुझे क्या देखोगे? तुम अपने श्वास में आओगे तो तुम शिवत्व को उपलब्ध हो जाओगे, जिससे तुम्हारी श्वासें हैं। जब तुम उसको उपलब्ध हो जाओगे तो शिव ही संभवतः सद्गुरु को समझ पाता है। एक बड़ी उच्चता और श्रेष्ठता का चिंतन मैं आपके सामने जब भी आता हूं तो एक अलग व्याख्या लेकर आता हूं, रखता हूं, और वह सत्यापित करता हूं कि जीवन का ध्रुव सत्य है जो आपका सद्गुरु आपको संबोधित करता है। कोई हाड़ मांस का पुतला सद्गुरु नहीं होता, और अगर हाड़ मांस के पुतले में को सद्गुरु मानोगे, सिर्फ ये देह को सद्गुरु मानोगे, तो तुम बट जाओगे, तुम पहुंच नहीं पाओगे। क्योंकि गुरु ये देह आज रहेगा, कल नहीं रहेगा। और देह से जुड़ाव तुम्हारा जिस से है, वह देह समाप्त होने के बाद तुम्हारा जुड़ाव खत्म हो जाएगा। अपने दादाजी को याद करते हो तुम? जरूरत क्या है? मर गए 5 साल पहले, 4 साल पहले, या 20 साल पहले। देह से चूंकि जुड़े हुए थे और देह समाप्त हुआ तो कुछ समय बाद विस्मृत कर गए, यानी भूल गए। यह देह की अवस्था है, और देह हमें प्राप्त होता है। और जब हम रोते हैं प्राण आने के बाद, प्राण वह प्रकाश है जो दिखाई नहीं देता। कहीं आप ये नहीं कह सकते कि ये प्राण है। आप ये कह सकते हैं कि
ये सुनीता है, ये नहीं कह सकते कि ये प्राण है। और उसी प्राण से हमारे जीवन में हलचल है, उसी प्राण से हमारे जीवन में हमारा गति है, हमारे जीवन में हमारा संचालन है। और वह बाहर से, वह प्राण कौन है? बोले आत्म प्राण स्वरूपम सद्गुरु। अभी कहां दिखा वो प्राण स्वरूप कौन है? बोले सद्गुरु। प्राण स्वरूपम, आत्मस्वरूपम, जो कभी दिखाई नहीं देता। इस दृष्टि से, सामान्य दृष्टि से, जो जिसको कभी देखा नहीं जा सकता, उस सत्य को, उस शिव को, उस सद्गुरु को, तीन बात ध्यान रखना, उस सत्य को, उस शिव को, उस सद्गुरु को इन चर्म चक्षुओं से हम नहीं देख सकते। क्या देख सकते हैं उसे? क्या जान सकते हैं उसे? क्या प्राप्त कर सकते हैं उसे? ऋषि कहता है कि जब तक उसे जानेंगे नहीं, प्राप्त करेंगे नहीं, जिएंगे नहीं, तब तक जीवन का आनंद नहीं। जीवन का सुख हो सकता है, जो अभी है अभी नहीं होगा। जीवन का दुख भी होगा, सुख और दुख होगा, पर आनंद नहीं होगा, क्योंकि हमने उसे जाना नहीं, उसे जिया नहीं, उसे देखा नहीं। और हमारा तुम्हारा मिलन शरीर के रूप में अगर हुआ है तो सिर्फ इसलिए हुआ है कि तुम उस प्राण स्वरूप सद्गुरु को, आत्मस्वरूप सद्गुरु से तुम्हारा परिचय हो। इन सब की जरूरत क्या है? इसलिए कि तुम इन सब के बिना दुखी होते हो। तुम्हारा जीवन दुखमय है, तुम्हारा जीवन संतापमय है, तुम्हारा जीवन पीड़ामय है। एक न्यून जीवन जीते हुए तुम, छिद्रमय जीवन जीते हुए तुम समाप्त हो जाते हो। वस्तुतः ये तुम्हें भी नहीं एहसास होता कि तुम्हारा जीवन अहोभागी है। मुझे ऐसा लगता है कि जब तुम मेरे सामने आते हो और मैं कहता हूं कि तुम बड़भागी हो, तुम्हारा जन्म जीवन बड़भागी है, तुम्हारा जन्म और जीवन, तो शायद तुम एहसास करते होगे, या जब रामायण की चौपाई पढ़ते होगे, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। आकर 4,84,000 योनि भ्रमति अजीव अविनाशी, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जय परलोक सवारा। साधन धाम बड़े भाग्य मानुष तन पावा। कुछ लोग इसको पाठ करते हैं और शायद पाठ करते समय भी वो एहसास करते हो, और एहसास अगर करते भी होंगे तो उनको भी जीवन में पूर्णता प्राप्त हुई नहीं है, क्योंकि उनके जीवन में कोई ऐसा गुरु नहीं है जीवंत। ऐसा नहीं है कि तुम हमारे शिष्य हो और मैं तुम्हारा गुरु जीवंत जागृत चैतन्य हूं तो तुम पूर्ण हो गए हो, ऐसा भी नहीं है। जैसे वो पाठ करते हुए पूर्ण अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है, वैसे तुम हमारे शिष्य होते हुए भी यद्यपि तुम पूर्ण हो सकते हो, पूर्ण नहीं हो। तुम्हें पूर्णता प्राप्त करनी है। मानव जीवन का ध्येय और लक्ष्य है, मनुष्य जीवन की सार्थकता और सिद्धि और सफलता है, श्रेष्ठता और सर्वोच्चता है कि वह पूर्णता प्राप्त करे। मैं उत्प्रेरक हूं तुम्हारा, उत्तेजक हूं तुम्हारा, तुम्हें उत्प्रेरित करता हूं, उत्तेजित करता हूं, तुम्हें जीवित और जागृत करके तुम्हें वहां पहुंचा देना चाहता हूं जिसके लिए तुम सबका जन्म हुआ है। ये मेरा प्राण है तुम्हारे लिए, ये मेरा प्राण है तुम्हारे लिए, जो हुंकार करता है। और जिस दिन इतनी चित्कार, इतनी पुकार, तुम्हारा प्राण भी, तुम्हारे प्राणों में भी ऐसी पुकार उठे, वही दिन तुम्हारे जीवन का, जन्म का आनंदपूर्ण जन्म, प्राणपूर्ण जन्म, प्रेमपूर्ण जन्म, आत्मपूर्ण जन्म, सार्थक जन्म, सिद्ध जन्म, चैतन्य से चैतन्य का जन्म हो जाएगा। अब मुझे बहुत दुख है, सिर्फ इसलिए कि तुम मेरे हो, मैंने तुम्हें अपना बना लिया है। दुख इस बात का है कि मेरे होते हुए भी तुम अपूर्ण हो। मेरे हो, मुझसे हो, मुझी हो जाओगे, हो सकते हो, अबोध हो अभी।
और मैं वंदे बोधमयम नित्यम, बोधमय गुरु की वंदना करता हूं। नित्य जो शंकर स्वरूप है, शंकर कोई स्वरूप नहीं है उसका। शिव दिख नहीं सकता आपको, शिव साक्षात नहीं कर सकते आप, उस शिवानंद का आप अनुभूति नहीं कर सकते। पर गोस्वामी जी लिखे वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। ये जो गुरु है, शिव नहीं देखा, लेकिन इसे देखो तो यही गुरु ही शंकर का स्वरूप है। जब हमारे चित्त में इस प्रकार की चेतना का, इस प्रकार की चेतना की प्रतिष्ठा होगी, जब हमारे चित्त में इस प्रकार की चेतना की प्रतिष्ठा होगी, वंदे बोधमयम, और ऐसे गुरु की वंदना है जो शंकर ही स्वरूप है, शंकर का कोई स्वरूप नहीं है। वह वैसे ही जैसे प्रकाश है, आलोक है। सूरज का नाक मुंह है क्या? सूरज के पास कान है क्या? वह एक आलोक है। वैसे ही शिव का एक आलोक है, लेकिन अगर उसका कोई स्वरूप है, आंख नाक कान मुंह है, तो वह सद्गुरु है। ऐसी चेतना जब तुम्हारे चित्त में होगी और ऐसी निष्ठा और प्रतिष्ठा, तुम निष्ठा रखकर उस गुरु के प्रति अपने जीवन में तुम प्रतिष्ठा दोगे, अपने हृदय में एकमात्र एक मूर्ति, सद्गुरु की मूर्ति जब आपके हृदय में प्रतिष्ठित होगी, तो आपको दिव्य चक्षु प्राप्त होगा। तब आप देह से विलग होंगे। अभी आप देही हैं, क्योंकि आपने जन्म लिया माता से, आपको देह प्राप्त हुआ और आप देह में ही जीवन माने। क्योंकि मां ने जब आप रोए तो मां ने उठा करके अपने हृदय से लगा लिया और आपको दुग्ध अमृत पान कराया। आपका पहला परिचय हुआ मां के हृदय से। एक कोमल हृदय है मां का, और उससे अमृत झरा और आपकी क्षुधा तृप्त हुई और आप शांत हुए। बहुत ही सुखद लगा, क्योंकि मां का हृदय अत्यंत रस से भरा हुआ, अमृत छलकता, ममता से पूर्ण, दया से पूर्ण, करुणा से पूर्ण, वह एक अमृत छलका। और वह बच्चा जो रो रहा था अभी सुखद एहसास करने लगा, शांत हो गया, स्व में गया, सुखी हो गया, और उसका परिचय हुआ और उसने जीवन को यह सत्य माना। धीरे वो पहली छवि अंकित हुई उसके मानस पटल पर, मां का हृदय जो अमृत रस से भरा है। और वह बच्चा धीरे 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 बड़ा होता है, 1 साल का, और वो देख रहा है, ध्यान रखना, वह देख रहा है, इस बात का भी ध्यान रखना। उसको एक ऐसा मान लो कि एक शुद्ध स्फटिक शिला है या बर्फ का एक टुकड़ा है उस पर, या हिमालय है उस पर वह बैठा है। एक शुद्ध धवल, कर्पूर के समान गोरा, करुणा का अवतार, वह ब्रह्म, वह दृष्टा, वह साक्षी, वह सबको निहार रहा है पूरे ब्रह्मांड में। और एक बच्चे का जन्म हो गया और मां ने अपने हृदय से स्पर्शित कराया और बच्चा शांत हुआ, उसकी क्षुधा तृप्त हुई और उसका परिचय उसकी मां के देह से हुआ, और वह देह को ही सत्य मानने लगा और बड़े होने लगा। और बड़ा हुआ, 5 साल का हुआ, अब वो जान गया कि मैं, उसकी मां ने उसका नाम रखा रामलाल। अब वो अपने आप को मानने लगा कि मैं ये रामलाल हूं। वो भूल गया वह जो ब्रह्म था, वह जो शक्ति थी, वह जो चैतन्य चेतना थी, वह विस्मृत कर गया माया के प्रभाव में। देह माया, देह मोह, देह ही जीव के लिए सत्य, ब्रह्म के लिए मिथ्या। और कल मैंने कहा था कि ये हमारा ये देह जो हमें प्राप्त हुआ है, इसी को हम सत्य मानते हैं। और देह है तो
काम होगा, कल थोड़ा सा जाना पड़ेगा, उस काल में मुझे जाकर तुम्हें फिर से वापस लाना पड़ेगा कि देह है तो काम होगा, देह है तो काम देह का स्वभाव है। समय विशेष में वो बच्चा 10 साल का हो जाता है, 15 साल का हो जाता है, 20 साल का हो जाता है, वो पढ़ाई शिक्षा प्राप्त करते हुए अंततः वह ग्रेजुएट होता है और उसी शिक्षा में उसका संस्कार खोता चला जाता है। वो संस्कार जो प्राण है, वह संस्कार जो आत्मा है, वह संस्कार जो श्रेष्ठता है, वह संस्कार जो शिखर की चेतना है, उस चेतना के संबंध में वो भूल जाता है। मां बाप, पति पत्नी, पुत्र परिवार, अब उसका हम विवाह खोजते हैं कि अब ये बेटा और बेटी बड़ा हो गया है, बड़ी हो गई है, अब इसका मुझे विवाह करना चाहिए। क्या ये सत्य है? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से ये एक जिम्मेदारी होती है कि हमें विवाह करना चाहिए और हम विवाह कर देते हैं। क्या ये गलत है? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत नहीं है, ये होना चाहिए। ये गलत नहीं है, जो कुछ भी होता है, हमें देह प्राप्त हुआ, गलत नहीं हुआ, मानव जीवन प्राप्त हुआ, गलत नहीं हुआ, हम शिक्षा प्राप्त किए, ये गलत नहीं है, हम पले बढ़े और अपने आप में विवाह संपन्न हुआ, ये गलत नहीं है, और ये माया भी नहीं है, ये मोह भी नहीं है। हमें सुंदर पत्नी प्राप्त हुई और मैं अनुरक्त हो गया, हम दोनों जीवन जीते हैं, ये भी गलत नहीं है। गलत क्या है? गलत यह है कि तुम जो थे वो भूल गए हो। ये तो होगा, ये तो रचा ही जाएगा, ये तो सृष्टि अनवरत रची ही जा रही है। तुम नहीं थे तब भी ये सृष्टि थी और जन्म होता था। तुम नहीं थे, तुम मां नहीं थी तब भी पुत्र पैदा होते थे। तुम ही कोई खाक मां थोड़ी हो कि तुमने जन्म दे दिया। जन्म देने वाला जन्म देता है, हम तो डिब्बे हैं, गागर में सागर भरा है। उस घड़े का क्या मूल्य है जो मिट्टी के समा, मिट्टी ही है वो घड़ा, अभी फूट जाएगा और जल जल ही समाना। वो जो है अमृत घट में भरा हुआ जल, जिससे हमारी प्यास बुझती है, वो जीवन है। जल जीवन है ना, कि वो घड़ा जीवन है। तो तुमने घड़े का ध्यान रखा, जल का ध्यान नहीं रखा। तुम्हारे लिए घड़ा सत्य हो गया, जल सत्य नहीं है। घड़ा बचा के रखते हो, जल लड़ा देते हो। देखो जरा सा, और सब कहते हैं कि जल जीवन है। जीवन क्या है? जल जीवन है। ये तुम्हें समझाया जाता है कि तुम भूल गए हो कि तुम जल को जीवन मानो, क्योंकि तुम जल से बने हो। जल जीवन है, अग्नि जीवन है, ये धरती जीवन है, ये आकाश जीवन है, ये वायु जीवन है। क्षिति जल पावक गगन समीरा जीवन है। अगर धरती ना हो तो तुम्हारा होना नहीं होगा, अगर आकाश ना हो तो तुम्हारा होना नहीं होगा, अगर वायु ना हो तो तुम्हारा होना नहीं होगा। वायु ना हो तो होना नहीं होगा। तुम बीमार हो जाते हो, अशक्त हो जाते हो, निरीह हो जाते हो, और जब तुम हॉस्पिटल जाते हो कोमा में, और जब तुम्हें ऑक्सीजन वेंटिलेटर पे चढ़ाया जाता है, ऑक्सीजन दिया जाता है, जीने के लिए ऑक्सीजन दिया जाता है, तुम्हें ऑक्सीजन नहीं ले सकते अब तुम। देखो तुम्हें ऑक्सीजन नहीं प्राप्त हो रहा, तुम बीमार हो गए, अस्वस्थ हो गए। तो ये सब जीवन है तुम्हारा, और तुम्हारा निर्माण भी इसी सब तत्वों से हुआ है। इन्हीं पंच तत्वों से तुम्हारा ये देह बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये पंच तत्वों से मिला तुम्हारा शरीर बना, और ये कभी नहीं समाप्त होता। ये पंच तत्व भी कभी नहीं समाप्त होता। धरती, आकाश, वायु, अग्नि, इनका कहीं समाप्ति नहीं है। तुम्हारे देह समाप्ति हो जाती है क्योंकि तुमको ऐसा लगता है कि अब, क्योंकि तुमको जो दृष्टि प्राप्त हुई है वो स्थूल है, तो तुम सोचते हो कि ये समाप्त हो गया। वो समाप्त नहीं हुआ, जहां से आया था उसी में विसर्जित हो गया। जब हम इस देह को जलाते हैं तो अग्नि तत्व में, जल तत्व जल तत्व में, वायु तत्व वायु तत्व में,
और आकाश तत्व में विलीन हो जाता है। इस देह का भी विलय हो जाता है और फिर जब जन्म होगा तो उन्हीं से ले लेगा। जल तत्व से जल तत्व लेकर, अग्नि से अग्नि, वायु से वायु, आकाश से आकाश, माँ लेने की क्षमता रखती है। इस माँ में, माँ एक शक्ति है, माँ कोई देह नहीं है, माँ एक चेतना है, माँ करुणा है, माँ ममता है, माँ दया है, माँ अवतार है जगदम्बा का। अगर ये सब सद्गुण तुम में हैं, ममता पूर्ण हृदय तुम्हारा है, तो तुम माँ, करुणामयी माँ, इसे करुणामयी माँ जगदम्बा, उसे जगदम्बा कहा जाता है। और तुम जननी हो, जगदम्बा बनो। तुम जननी हो, तुम्हें जगदम्बा बनना है। जगदम्बा कौन? जो करुणा से भरी है, जो ममता से, लावण्य से अपने आप में सुसंपन्न है। तो देह है तो फिर वो काम तो होगा, और काम होगा तो क्रोध होगा, और क्रोध होगा, लोभ भी होगा, मोह भी होगा। मैंने कहा था काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर जीवन का, सामान्य जीवन का एक अंग है। देहधारी जीव इससे नियंत्रित रहता है, इससे प्रभावित रहता है। इसी में ही उसका जीवन होता है और इसी में उसका जन्म होता है और इसी में उसकी समाप्ति हो जाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, कोई मंत्र दुनिया का नहीं है जो तुम्हारे काम को मिटा दे, तुम्हारे क्रोध को मिटा दे, तुम्हारे लोभ को मिटा दे, तुम्हारे मोह को मिटा दे। कोई मंदिर नहीं, कोई मस्जिद नहीं, कोई तीर्थालय नहीं, कोई देवालय नहीं जहां तुम जाओ और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर मिट जाए। मिट ही नहीं सकता, मिटा ही नहीं कभी। किसका मिटा? फिर ये तो महादुख है। क्रोध तो बहुत नहीं, क्रोध को ही पाप का मूल कहा। मतलब क्रोध पाप है। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये नरक का पंथ है, रास्ता है, नरकगामी जीवन है ये। देह का जीवन, सिर्फ देह का जीवन, काम का जीवन, क्रोध का जीवन, लोभ का जीवन, मोह का जीवन, नरक का जीवन, ऐसा साधु संत महात्मा कह गए। ये सामान्य जीवन है। सामान्य जीवन की ये आवश्यकताएं हैं और सामान्य जीवन इसे, इस आवश्यकता की पूर्ति में भी हर पल रत है। कोई इससे अछूता नहीं है। क्या गलत है? मैं कहूंगा सामान्य जीवन में ये गलत नहीं है। सामान्य जीवन में ये सब तो होगा ही। और तुम्हारा जन्म, ऋषि कहता है, सामान्य जन्म तुम्हारा नहीं है, सामान्य जीवन तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ है और तुम्हारा जीवन इसलिए तुम्हें प्राप्त हुआ है कि असामान्य स्थिति तुम प्राप्त करो। उस परम को, उसको जो सबको देख रहा है, जो सबको निहार रहा है, जिससे सभी जन्म ले रहे हैं और जिससे सभी मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, जिससे सभी निकलते हैं और जिसमें सभी समा जाते हैं, वह अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। समय है अभी तुम्हारे पास, अभी भी समय है कि हम उसमें छलांग लगाएं। कैसे लगेगा? इस काम का, इस क्रोध का, इस मोह का, इस मोह जाल से हम गुरुदेव कैसे निकल पाएंगे? तो ऋषि कहता है, महामोहतम पुंज, महामोहतम पुंज जासु बचन रविकर निकर। इस जो महामोह है तुम्हारे और उसके बीच में, मोह पर्दा है, माया है। इस महामोह से तुम तब बिलगोगे, इस अज्ञान रूपी अंधकार से तब तुम निकलोगे। कैसे? सदगुरु के वचन से। महामोहतम पुंज जासु बचन रविकर निकर। सदगुरु के वचन से ही उस, एक होता है सूर्य, जब सूर्य इस संसार में निकलता है तो अंधकार छट जाता है। एक होता है गुरु रूपी सूर्य, गुरु वाणी से जब सत्य मुखरित होता है और उसको शिष्य श्रवण करता है
शिष्य सुनता है, उतार लेता है, तो शिष्य होता है। एक होता है श्रोता और एक होता है शिष्य। श्रोता केवल सुनता है, उतारता नहीं है। श्रोता केवल सुनता है, उतारता नहीं है। और शिष्य क्या होता है? जो स्वयं में उस चेतना को, सद्गुरु की चेतना को उतार ले, वो शिष्य है। हमें यह कहने में तनिक सा भी संकोच नहीं कि आप सब श्रोता हो। अपवाद छोड़ दीजिए, सिर्फ श्रोता हो, अभी शिष्य नहीं बने। और मैं हमेशा शिष्य चाहता हूं, मैं हमेशा शिष्य को प्यार करता हूं, मैं शिष्य की पूजा करता हूं, मैं शिष्य की अभ्यर्थना करता हूं, मैं शिष्य ही होता हूं, मैं शिष्य की ही उपासना में हर पल रत होता हूं, मैं शिष्य की प्रार्थना में होता हूं, मैं शिष्य की आहुति करता हूं, मैं शिष्य ही पुकारता हूं, आओ तुम सब उसकी ओर, उसको प्राप्त कर पूर्ण हो जाओ। तुम शिष्य हो, तुम श्रमण हो, तुम मेरे हो, मैं तुम्हें पुकारता हूं, मैं तुम्हें शिष्य चाहता हूं, मैं तुम्हें श्रेष्ठ चाहता हूं, मैं तुम्हें सर्वोच्च चाहता हूं, और मैं तुम्हें वहां पहुंचा देना चाहता हूं जहां पहुंचने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, जहां पहुंचकर तुम अपनी तृप्ति, अपने संतोष को तुम पूंजी बना लोगे। ये जो तृप्ति है, जो संतोष है, वो तुम्हारी पूंजी बन जाए। यह जीवन का परम भाग्य यही है कि हमारा तुम्हारा मिलन हुआ है। ये मिलन कोई देह का नहीं है, ये मिलन प्राण का मिलन है, क्योंकि गुरु प्राण स्वरूप है। वह प्राण जिसे नहीं देख सकते, गुरु को देख लो। वह आत्मा जिसे तुम अभी नहीं देख सकते, गुरु को देख लो और इसे प्राण मानो। कोई देह नहीं, मेरा प्राण है, और कह सको कि तू मेरा प्राण है। मेरा जन्म हो गुरुदेव, मैं प्राण में प्रवेश करूं गुरुदेव, आपकी वाणी मुझे धन्य करे गुरुदेव, मैं आपको सुन सकूं, मैं आपको देख सकूं, मैं आपको पी सकूं, मैं आप में लीन हो सकूं गुरुदेव। एक ऐसी भावना उच्चता की, श्रेष्ठता की एक गुरु ही है कि जिसके समीप पहुंचकर हम अपने आप को उत्सर्जित करें, विसर्जित करें, विगलित करें, अपने आप को गलाएं, अपने अहम को। हमारे तुम्हारे बीच में, यानी उसके और तुम्हारे बीच में एक अहम है, एक माया का पर्दा है, जीना सा, उसको तुम्हें हटाना है ज्ञान रूपी प्रकाश से, गुरु रूपी अमृत वाणी से। गुरु की अमृत वाणी से हमारा कोहरा छट सकता है, अज्ञान तिमिरांधत से। यह ज्ञान रूपी अंधकार, अंधकार फिर भी छट जाता है, लेकिन अज्ञानता नहीं छटती। अज्ञान रूपी अंधकार जीवन से नहीं छटता। मोह निशा सब सोवनहारा, मोह रूपी रात्रि में, निशा मतलब रात्रि, मोह रूपी रात्रि में यह जीव सो रहा है और नाना प्रकार का स्वप्न देख रहा है। नींद में स्वप्न दिखाई देता है, और मोह रूपी रात्रि में हम यहां बैठे हुए भी सो रहे हैं, और नाना प्रकार के स्वप्न हम यहां भी देखते हैं। मंदिर में हनुमान जी मेरी इच्छा पूर्ति कर देना, हनुमान जी लड्डू चढ़ा रहा हूं, मेरा ये काम कर देना, हनुमान जी मेरा ये काम हो जाएगा, लड्डू चढ़ा दूंगा। और जब हम गुरुद्वार पे जाते हैं तो अपनी याचना, कामना और प्रार्थना इसी बात की होती है। मोह रूपी रात्रि में सोए हुए हम स्वर्ण आभूषण खरीद रहे होते हैं, हम गाड़ी खरीद रहे होते हैं, हम बंगले खरीद रहे होते हैं, और ऐसी याचना में हम रत रहते हैं। यह अज्ञानता है, यह अंधकार है, यह अविद्या है, यह माया है, यह मोह है, और इससे छूटो। छूटो मतलब छोड़ मत दो, इससे छूटो। तुम देही हो, तुम अभी देही हो, क्योंकि तुम देह से चिपके हुए हो। मेरे देह से नहीं, अपने देह से चिपके हो। तुमने देह मान लिया कि तुम देह ही तुमने जाना, देह ही जाना। सिर्फ तुमने देह को ही सत्य माना और देह की आवश्यकताओं की पूर्ति में ही जीवन खपाया। और मैं चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं, उसे जीता हूं, मैं चाहता हूं अगर तुम मेरे हो, मेरे नाम से, मेरे रूप से तुम जुड़े हुए हो, तो तुम भी जानो और समझो और उसे जियो जो देह में है। विलग हो जाओ। बहुत दुख है इस मोह में, बहुत अनुरक्ति है इस मोह में। बंबई में मैंने अभी
कुछ दिन पूर्व एक शिविर में मैंने कहा था कि एक बुजुर्ग आदमी जो था, धनपति, बूढ़ा हो गया और जर्जर होकर वो मर गया, मरने लगा, मरने की ओर था। अब वो खाट पर पड़ा हुआ है अपने बेड पर और अंतिम श्वासें गिन रहा है और वो कुछ कहना चाह रहा है। उसके 4 बेटे थे। अंतिम समय में तुम भी मरोगे, कुछ कहना चाहोगे और कह नहीं पाओगे। कुछ अंतिम वाणी कहना चाहते हो तुम। मेरे जैसा गुरु होगा तो समझ जाएगा क्या कहना चाहता है। बेटे नहीं समझेंगे, बेटियां नहीं समझेंगे, क्योंकि मोह में, बेटे बेटियां भी मोह में। गुरु होगा तो समझ जाएगा क्या कहेगा, क्योंकि हम जान जाएंगे जीवन में जिया क्या है आखिर, देह के सिवा। तो देह की बात करेगा, अभी बोलेगा तो देह की बात करेगा, बोलेगा तो ये काम की बात करेगा, बोलेगा तो अभी चिल्लाएगा, चीखेगा, क्रोध करेगा, या तो लालच करेगा और बताएगा इतना उधार है, और क्या बोलेगा। जो जिंदगी भर जिया रहता है एक आदमी, वही ना अंतिम में उसकी मृत्यु भी उसी में होती है। जो जिंदगी भर जिए रहते हैं उसी में हम मरते हैं। अगर हमारे साथ तुम राम राम जी रहे हो तो तुम अंतिम में राम में मरोगे। यह जीवन का पूर्ण, इसीलिए यह पूर्ण है गुरु और शिष्य का मिलन, कि हमारा तुम्हारा जीवन है कि हम समय निकाल करके उस प्रभु के लिए जिनने अहितु की कृपा से यह जीवन दिया है उसके लिए हम प्रार्थना में रत हैं। तो हो सकता है जीवन का वह क्षण, अद्भुत क्षण, वह अकल्पनीय क्षण, वह अनिवर्चनीय क्षण तुम्हारी जिंदगी में अंतिम समय में ही सही आ जाए और जो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए, कि तुम उस आलोक से प्रकाशित हो जाओ, अरे गुरुदेव आप, और अंतिम से सुख की नींद ले सको। कि तुम्हारा गुरु तुम्हारे समक्ष खड़ा हो, वह प्रकाश खड़ा हो, वह दिव्य ज्योति खड़ा हो और उसमें तुम लीन हो जाओ और तुम्हें मरने का दुख ना हो। ये तुम्हारी जिंदगी निरर्थक नहीं जा रही है, ये तुम्हारी जिंदगी व्यर्थ नहीं है। हो सकता है तुम्हारे जन्म इस जीवन में किसी भी समय तुम्हारे जीवन में यह घटना घटे, अगर तुमने गुरु को प्रेम किया होगा तो, गुरु को चाहा होगा तो, गुरु को जीने की कोशिश की होगी तो। क्योंकि तुम्हारा जीवन गुरुमय है, गुरुमय बने, गुरुमय बनकर तुम्हारा जीवन अपने आप में शिखर को प्राप्त हो, उस आनंद को प्राप्त हो। और वह बूढ़ा मर रहा था, उसने बार बार हाथ उठा रहा था, उठ उठ के बैठने की कोशिश कर रहा था। चारों बच्चे खाट के पास खड़े थे, बोले कि अवश्य पिताजी ने कोई धन छिपा के रखा होगा, ये कुछ कहना चाहते हैं, ये कुछ बताना चाहते हैं। वह गड़ा धन जो अभी हम लोगों को बता नहीं पाए। दुकान छोड़ दिया, मकान छोड़ दिया, सारी संपत्ति छोड़ दी बच्चों के लिए, और वो बूढ़ा मर रहा है, अभी भी उचक रहा है, बोलना चाह रहा है, और बच्चे भी यही समझ रहे हैं कि मेरा बाप अभी भी खजाना बताएगा। जैसा बाप वैसा बेटा। पूरी जिंदगी में लोभ में जिया बाप, तो बेटा भी लोभ में जिएगा। पूरी जिंदगी देहगत जीवन रहा बाप का, तो बेटा भी देहगत रहेगा। ध्यान रखना, तुम जैसे हो वैसे ना तुम्हारे बेटे बेटियां होंगे, उससे कई गुना ज्यादा। अगर तुम अगर राममय हो तो तुम्हारा बेटा राममय होगा, और तुम अगर रावणमय हो तो तुम्हारा बेटा रावणमय होगा। क्या गलती है, क्या बुराइयां हैं उन बेटे बेटियों में कि अगर वो नालायक हैं। अगर बेटे बेटियां नालायक है तो उसके कारण बेटे बेटियां नहीं तुम हो, क्योंकि तुमने जीवन में ऐसा कोई गुरु नहीं किया जो तुम्हारे रक्त को शुद्ध करे, और ऐसा तुम्हारे जीवन में सौभाग्य तुमने अंकित नहीं किया कि तुम गुरु के सामने झूठ फरेब करना छोड़ दो। गुरु से झूठ बोलना, गुरु से फरेब करना, गुरु से ही छिपाना। एक दिन वो मुझसे परसों कहते हैं, कमल अब एक बात बताओ, तुम मुझसे कोई चीज कैसे छिपा सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर मैं ही बैठा हूं। छिपा लो, लेकिन छिपा लोगे तो मैं जान जाऊंगा कि तुमने मुझसे छल किया, बस इतना फर्क है। तुम कुछ करो और छिपा दो गुरु से,
कहां छिपा सकते हो? क्योंकि वो तुम्हारे अंदर है। तुम चोरी करो और छिपा दो, चोरी करो और झूठ बोल दो गुरु से। गुरु के सामने बोल सकते हो, अंदर नहीं बोल सकते। बाहर बोल सकते हो, भीतर नहीं बोल सकते। और तुम्हारा जीवन बाहर का नहीं है, भीतर का है। अगर भीतर गुरु ना हो, श्वास ना हो, प्राण ना हो, आत्मा ना हो, तो तुम बाहर बैठ नहीं सकते। क्योंकि श्वास ही आधार है, प्राण ही आधार है, यह आत्मा ही आधार है तुम्हारे जीवन का, कि तुम यहां बैठकर सुन रहे हो, कि देख रहे हो, कि निहार रहे हो। इसलिए कहा यह छिद्र छोड़ दो। मोह कपट न छल छिद्र मुझे नहीं भाता। किसको? गुरु को। वह जो देख रहा है, जो ब्रह्मा में है, गुरु ब्रह्मा, जो ब्रह्मा में वह शक्ति है, ब्रह्मा को भी निहार रहा है। किस प्रकार से सृष्टि का सृजन ये ब्रह्मा करता है, उसको भी निहार रहा है, उसको भी देख रहा है। ब्रह्मा कुछ भी करे वह देखता है, विष्णु कुछ भी करे वह देखता है, और शिव कुछ भी करे वह देखता है। मैं कुछ भी करूं वह देख रहा है। इसलिए कहा जाता है कि उससे कुछ भी ना छिपा, तो चोर मत बनो, छिपाओ मत। पर चोरी तो होती है। तुम सोचते हो कि कौन देख रहा है, यह कौन है? तुम सोचते हो कौन देख रहा है? वही जो तुम में बैठा है। तुमसे बिलग नहीं, तुमसे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है वो। उससे नहीं छिपा सकते, और नहीं छिपा सकते तो जब गुरु आता है तो उसे सब बोल देना चाहिए कि मैंने चोरी की है। एक जगह ऐसा होना चाहिए, एक मंदिर ऐसा होना चाहिए तुम्हारे हृदय में, कि जिसके समक्ष अपने आप को पूरी तरह खोल देना चाहिए कि गुरुदेव मैं आपका हूं, जैसा हूं, और मुझे इस जीवन से, जो देहगत जीवन है, मोहगत जीवन है, लोभगत जीवन है, जो क्रोधगत जीवन, वासनागत जीवन है, इससे मुझे, इस देह से विलग करो मुझे गुरुदेव। मैंने कुछ बुरा नहीं कहा, शादी जरूर, तुम्हारा जन्म जरूरी था, तुम बड़ी पली माता पिता पालन पोषण के, तुम्हारा विवाह जरूरी था, तुम्हें संतान होना जरूरी था, जिसको संतान नहीं हो उसको संतान भी होना जरूरी था। मैं ये सब गलत ही नहीं कहा। देखो ये सारे रिश्ते अपनी जगह हैं, ये भोग हैं। वो प्रभु भोगना चाहता है कि देह लेकर आता है, लेकिन वह उसे विस्मृत करके सिर्फ जीवन का दुर्भाग्य कि हम देह को ही जीवन मान लेते हैं। यह भोग है चराचर जगत, यह धरती भोग है, आकाश भोग है, हाँ ये वायु भोग है, आनंद है। देखो ना, भगवान को भोग चढ़ाते हो तुम, भगवान को भोग चढ़ा दो, एहसास करो भोग क्या है। माता भोग है, पिता भोग है, पुत्र भोग है। पुत्र ना हो तो भोग में कमी होती है। प्रार्थना की जाती है गुरुदेव मुझे पुत्र हो, पुत्री ना हो तो भोग में कमी होती है। पुत्र हो, पुत्री हो, स्वजन हो, संबंधी हो, भोग। जितने लोग बढ़ते हैं उतना, जितना भोग बढ़ता है हम खुश होते हैं, हम उछलते हैं। तो भोग बुरा नहीं है, भोग जीवन है। मां को जियो, मैंने कब कहा मत जियो? मां को जियो, मां को देखो, मां को निहारो, पिता को देखो, पिता को निहारो, उनको आत्म सम्मान दो, उनको आत्म भावना दो, सबको प्रेम दो, सबका अभिवादन करो। भोगस्थ यानी भोग के माध्यम से भी जीवन की पूर्णता, लेकिन ध्यान रखना विलगता जरूरी है। मां में देखना कि वही है करुणा की अवतार जगदम्बा, पिता में देखना वही है शिवत्व को उपलब्ध, वह चैतन्य चेतना से आप्लावित, वही तो ताक रहा है, वही तो निहार रहा है, तभी तो प्रेम कर पाएंगे। ये सब तो भोग की वस्तु है, और भोग में तुम हो, भोगों के बीच में, और भोगों के बीच में तुम विलग हो और उसे जियो। विलग होकर जीना जीवन का सौभाग्य है,
और भोगों से बिलग होकर नहीं जियोगे तो मरोगे तो बहुत दुख होगा, बहुत दुखी होकर मरोगे। और मैं दुख नहीं चाहता, तुम भी नहीं चाहते। वो बूढ़ा मर रहा था तो पुत्रों ने सोचा कि इंजेक्शन लगवा देते हैं, कुछ बोल देगा। दौड़ा दौड़ा गया एक पुत्र, डॉक्टर को ले आया, एक इंजेक्शन लगवा दिया। उठकर बैठा वो, बोला मूर्ख, तुम लोगों को इसीलिए छोड़कर जा रहा हूं, देख नहीं रहे? वो पड़वा कूचा झाड़ू चबा रहा। सर पे हाथ ठोक लिया पुत्रों ने कि इंजेक्शन लगवाना डांट गया। ये मरता बाप, उसकी चित्त की वृत्ति देखना उस बूढ़े की, कहां था? झाड़ू पर। और भ्रम देखना बुद्धि का पुत्रों की कि इसे अगर ये कुछ बोलना चाहता है, कुछ जरूर बड़ा बोलेगा, जो गाढ़ा होगा जिंदगी में वही खुदवाएगा, तो इसको इंजेक्शन लगवा दो। और चारों बहुत अंदर अंदर फूल रहे थे, फूट रहे थे, अब बताएगा। और जब इंजेक्शन लगा तो बताया, मूर्ख, देख नहीं रहे? पड़वा झाड़ू चबा रहा। तुम्हारा चित्त कहां है? झाड़ू पर। तुम्हारी दृष्टि कहां है? दरवाजे पर। ये मोह है। इससे ही तुम्हें विलग होने के लिए हमारा तुम्हारा मिलन है प्रिय। तुम जो जिस जीवन में तुम हो, उसी जीवन में तुम्हारा यह स्वरूप गुरु भी जी रहा है। उसी बीच रहकर ऐसी चेतना का अगर धनी हो सकता है उस सदगुरु की अहेतु की कृपा से, क्योंकि उसे ही मैंने चाहा जो देख रहा है, जो सबको देख रहा है, उसको ही हमने देखना चाहा, तो हम भी देखने वाला बन गए। जो जो उसको चाहता है वह वही बन जाता है जो वह होता है। हम देख रहे हैं आज उसे, हम निहार रहे हैं आज उसे। पूरे ब्रह्मांड के नियामक को हम अपने साक्षी में रखते हुए तुमको जी रहे हैं। तुम सब मेरे, मैं तुम्हारा। ऐसी देना चाहते हैं, ऐसी दिव्यता देना चाहते हैं, ऐसा तुम्हारा स्व देना चाहते हैं। तुम्हारा प्राण प्रभु हूं, तुम्हारी आत्मा देकर तुम्हें तृप्त कर देना चाहता हूं। जरूरत है तुम्हारे विशुद्ध प्रेम की, निर्मल प्रेम की, निश्चल प्रेम की, एक निर्झर प्रेम की आवश्यकता है तुम में लहरे। तब तुम उस क्रोधपूर्ण जीवन से मुक्त होगे, तब तुम उस देहगत जीवन से मुक्त होकर विदेही बनोगे। विदेही का अर्थ होता है विशिष्ट देह प्राप्त करना। विदेही का अर्थ होता है विलग देह प्राप्त करना, देह से विलग होकर जीना। विदेही, देही वह परम, वह चैतन्य, वह शक्ति जब देह का रूप ले लेती है, देह को ही सत्य मानती है, ऐसी चेतना में जब स्थित होती है तो वह कमजोर होती है। वो सोचती है कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा। ये देह का चिंतन है। होगा भी कि नहीं होगा, यह एक न्यून चिंतन जीव का बन जाता है। और जब देह से अलग होता है जीव, अभी इस समय तुम लोग देह से अलग हो, पता है, अब कह रहा हूं तो जान लो, अभी इस समय तुम लोग देह की चिंतन से अलग हो, इसलिए चिंता नहीं है, इसलिए परेशानी नहीं है। इसलिए जब मेरे सामने होते हो उस आलोक के प्रभाव में होते हो कि तुम प्राण में होते हो। तुम्हें कोई चिंता इस समय विशेष में नहीं है, कोई दुख इस समय विशेष में नहीं है, क्योंकि वह उसका प्रताप है, उसका प्रकाश है कि जब जब भी तुम उसके समक्ष होते हो, उसके प्रकाश के आलोक में होते हो, तो तुम्हारी चिंता उस समय तक मिट गई होती है। जो ही तुम उससे विलग होते हो, तो चूंकि उसकी प्रतिष्ठा तुमने अपने हृदय में नहीं करी, अपने मन मंदिर में उसे बसाया नहीं, इसलिए फिर जाकर वही सोचते हो जो रोज सोचते हो। जब घर जाते हो तो फिर वैसे ही सोचते हो, का होए, है ना, कब होए, होए कि नहीं होए ओम प्रकाश, कैसे चले। सोचते सोचते तो इतने साल बीत गए यार, चल रहा है जैसे चाह रहा है, वो जैसे चाह रहा है वैसे ही चलता है। ध्यान रखना, जैसे वो चाहता है वैसे ही चलता है, उससे न कम न उससे ज्यादा। क्यों ऐसा चाहता है कि वो ऐसा नहीं है मेरे जैसा। कोई न कोई कर्म में कमी होगी, कोई भाव में कमी होगी, निर्जर झरना नहीं बहा होगा हृदय में।
स्वार्थों में रत सोच होगा, आवश्यकताओं की पूर्ति में ही जीव संलग्न होगा, याचक बनकर सिर्फ याचना करता होगा, उसे ही सिर्फ गुरु कहता होगा जो पूरा करता होगा। गुरु वो जो दे भी, और गुरु वही जो छीन भी ले। गुरु वो जो देकर बताए कि हाँ मैं दाता हूं, और गुरु वही जो छीन कर पहुंचा दे दाता तक। क्योंकि तुम आसक्ति में रत हो जाते हो, फिर उसी संसार में, उसी भोग में, उसी देह में संलग्न होकर तुम मृत्यु तुल्य जीवन जीने लगते हो, उसी को सत्य मान लेते हो, तो फिर वो छीन लेता है। इसलिए ब्रह्मवाणी में कहा, सुख अगर मेरी इच्छा मात्र है जीव के लिए, जीव के कर्मों से, जीव के भावों से, जीव के चिंतन से, जीव के पुरुषार्थ से अगर उसे सुख प्राप्त हुआ है तो मेरी इच्छा है। और अगर उस जीव के जीवन में कोई दुख आता है तो ये मेरा वरदान है। उस जीव के जीवन में कोई दुख आता है तो मेरा वरदान है। सुख चाहते हो कि दुख? दोनों मिलेगा। अगर कुछ चूज करोगे, सुख या दुख, संभव ही नहीं, दोनों प्राप्त होगा जीव को। और अगर इससे मुक्त होना चाहते हो कि बहुत हो गया, ऊब गए हो, दुखी हो के दुखी होकर तुम अब ऊब गए हो कि नहीं चाहिए, तो आनंद में आ जाओ। और आनंद देह में नहीं है, देह से पार होने में है, आनंद मन में नहीं है। मन के बंधनों से मुक्त तुम उड़ान भर सकोगे। बंधनों से मुक्ति चाहिए, ये बंधन है गुरुदेव। मुझे सब दिखना चाहिए, नहीं दिखेगा तो प्रेम नहीं बढ़ेगा, नहीं दिखेगा तो विराटता नहीं बढ़ेगी, नहीं दिखेगा तो संपन्नता नहीं बढ़ेगी। दिखना चाहिए सब। मुझे बंधनों से मुक्त कर दो गुरुदेव, कि नहीं? और ये बंधन है देह, तन बंधन है जिसमें हम बैठे हुए हैं। हम कौन? शाश्वत सनातन वह शक्ति, वह क्षमता जो सुप्त पड़ी हुई इस देह में ताला लगाकर तुम बैठे। देह की काल कोठरी में तुम अंधकार में गतिशील, तुम्हारा जीवन प्रिय। आंखें बंद करो, देखो अंधकार है, दिखता नहीं कुछ प्रकाश। गहन अंधकार में तुम डूबे, तुम्हारा जीवन। प्रार्थना करो, प्रकाश में आओ। और ये मन है कि हमें उलझाए रखा है, ये मन है कि हमें बंधनों में ग्रस्त रखा है। ये हमारा मन है। मन है कि हमेशा हमें विचलित करता है। मन है कि हमेशा भ्रम में रखता है। मन सत्य को सत्य की ओर बढ़ने नहीं देता। तुम सत्य हो मेरे स्नेहिल, तुम्हें सत्य की ओर बढ़ना है, सत्य ही जीवन बना लेना है। पर यह मन बंधन, मन तुम्हें विचलित करता है, मन तुम्हें असत्य को ही सत्य बताता है। मन बंधन कारक है। इस मन रूपी बंधन से मुक्ति चाहिए। संघर्ष एति मनय वेति, मनय वेति संघर्ष मतः। ये संघर्ष है जीवन का। मन हमेशा संघर्ष करता है। क्या सही है, क्या गलत है? यही सही है। क्या सही है? बोले ये देह सही है, यही मेरी माई है, यही मेरा बाप है, यही मेरी पति, यही मेरी पत्नी, यही मेरे पुत्र, यही परिवार है मेरा, यही स्वजन सगे संबंधी मेरे हैं, बाकी सब पराया है। ये मन है। और ऐसा मन दुखी है, ऐसा मन चिंतित होता है, ऐसा मन परेशान होता है। और इससे मुक्ति चाहिए। और कृष्ण बार बार समझाते हैं, अर्जुन मान जा। गीता के दूसरे अध्याय से शुरू किया उन्होंने अर्जुन को कि मन के इस संघर्ष से मुक्त हो जा, अन्यथा मर जाएगा। मन का ये संघर्ष, मन का ये द्वंद्व, मन का ये जो निम्नतम अवस्था है तुम्हारे मन की, बंधन कारक है कि मैं इन्हें कैसे मारूंगा, ये मेरे हैं। ये दुर्योधन मेरा भाई है, दुशासन मेरा भाई है। बोले अर्जुन तू मर गया, ये तेरे भाई तब भी थे। ये गुरु द्रोणाचार्य जिन्होंने मुझे शिक्षा दी, ज्ञान दिया, ये भीष्म पितामह जिन्होंने अपनी गोदी में मुझे खिलाया, मैं इन्हें कैसे मारूंगा? ज्ञान की बात कर रहा है।
माया की बात, मोह की बात, अज्ञानता की बात है, ज्ञान की बात नहीं है। तो उन्होंने समझाया कि क्या ये मर गए थे उस समय जब तुम्हारी सधर्मणि का चीर हरण हो रहा था? तो ये नहीं थे वहां, यही दुर्योधन था, दुष्प्रवृत्तियों से युक्त दुर्योधन। जिसमें भी दुष्प्रवृत्ति वो दुर्योधन है। दूसरे के धन को बिना पुरुषार्थ किए दूसरे के धन को अपने अधीन करने की कुत्सित भावना, किसी भी प्रकार का धन हो सकता है, तन धन, किसी के भी देह को अपने अधीन बनाने की कोशिश करना, तन को ही नोचना, गिद्धों की तरह लगे रहना, मातृवत परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्ठवत। उपनिषद का ऋषि कहता है दूसरे के धन को मिट्टी का ढेला समझ, मां गृधा, धन को अपना समझ ही मत। धन केवल साधन है, धन सत्य नहीं, धन साध्य नहीं, धन शिव आनंद नहीं। जिस दिन कोमा में जाओगे हॉस्पिटल में, या जिस दिन तुम्हारा यह शरीर जीर्ण शीर्ण होगा, तो तुम्हारा धन धरा रह जाएगा। तुम्हें जान नहीं दे सकता, तुम्हें प्राण नहीं दे सकता, तुम्हारा धन तुम्हें पूर्ण नहीं कर सकता। तो ऋषि कहता मातृवत परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्ठवत, मिट्टी का ढेला है। पर द्रव्येषु होता है कोई सुंदर स्त्री हो, कोई सुंदर पुरुष हो, यह धरती हो, जमीन हो, किसी का जायदाद हो, किसी का घर हो, किसी का गाड़ी हो, किसी का बंगला हो, या किसी भी प्रकार का धन हो तिजोरी में रखा हुआ, उस पर नजर रखना। मां गृध, ऋषि कहता गिद्ध की तरह लालची मत बनो, गिद्ध की तरह मत बनो। मां माने मत, मनुष्य हो, गिद्ध नहीं हो। और कोई गिद्ध कह देगा तो तुम्हें बहुत दुख होगा। बोले गिद्ध क्या? बोले गिद्ध आकाश की ऊंचाई पे उड़ता है। इस संसार में सबसे ज्यादा ऊंचाई पे अगर कोई उड़ता है तो गिद्ध है। पक्षियों में सबसे ज्यादा ऊंचाई पे उड़ता है, और उसकी दृष्टि कहां रहती है बताओगे? गिद्ध हमेशा आसमान पर उड़ता है और देखता नीचे जमीन पर है कि कहां मांस मरा। मांस पर उसकी दृष्टि रहती है। उड़ता आकाश में है, देखता जमीन पर है। ऋषि कहता है ऐसा गिद्ध ना हो। तुम भी आकाशगामी हो, तुम भी श्रेष्ठता के सूचक हो, तुम भी सर्वोच्चता के सूचक हो, तुम उस शिव की खबर हो, उस शांति की खबर हो, उस राम कृष्ण बुद्ध महावीर की तुम सूचना हो इस धरती पर। तो तुम भी मां गृध, गिद्ध की तरह मत बनो, कि नहीं? जैसे गिद्ध देखता है और फिर वो झपट्टा मारता है और फंसाता है चंगुल में मांस और लेकर उड़ जाता है, नोच नोच के खाता है। जीवन की पूर्णता नोच नोच कर खाने में नहीं है। जीवन की पूर्णता अपने आप में साधना में है। जीवन की पूर्णता अपने आप में ध्यान में है। जीवन की पूर्णता प्रेम में है। जीवन की पूर्णता प्रभु में है। जीवन की पूर्णता आत्मा में है। जीवन की पूर्णता परमात्मा में है। और इसी धरती पर बैठकर मैं आकाश में उड़ सकूं, उस सहस्रार पर, उस शिखर चेतना पर पहुंच सकूं जिसे न राम जिया, जिसे कृष्ण ने जिया, जिसे बुद्ध ने जिया, जिसे महावीर ने जिया, जिसे राधा ने जिया, जिसे मीरा ने जिया। इस मन को समझाओ, मन को मनाओ, मन को समझाओ। तुम गुरु मंत्र के माध्यम से, गुरु दीक्षा के माध्यम से मन समझता है। गुरु मंत्र के माध्यम से मन समझता है। गुरु को साक्षी बनाओ तुम। और समझाते 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 18 अध्याय में जाकर सिर्फ इतना मानने के लिए खड़ा हुआ अर्जुन, सिर्फ इतना कि ठीक है मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं। जैसे आप भी कहते हैं कि मैं ठीक है गुरुदेव आप कहते हैं तो मैं तैयार हूं। अभी समर्पित नहीं हुए, सहर्ष स्वीकृति नहीं बनी। और अर्जुन दुशासन दुर्योधन को समाप्त करने के लिए तत्पर हुआ। किस शक्ति के बल पर? उस गुरुत्व शक्ति के बल पर। गांडी उठाया और उसने मारना शुरू किया। मार दिया। शक्ति के बल पे ही देखो, ध्यान रखना, शक्ति तटस्थ है। तुम मेरे पास आए हो, तुम देवता भी बन सकते हो, तुम राक्षस भी बन सकते हो,
इसीलिए राक्षस से प्रवृत्ति से युक्त जो हमारा शिष्य रहता है, हमारे शिष्य राक्षस होते हैं, हमारे शिष्य देवता भी होते हैं। गुरु एक तटस्थ स्थिति है ऊर्जा की, तुम मेरे पास आओगे, उपासना करोगे तो तुम देवता भी बन जाओगे या राक्षस भी बनो, कुछ तो बनना ही चाहिए, राक्षस बनो या देवता। और तुम बस अंतर यह होगा कि राक्षस बनोगे तो तुम्हें अपयश मिलेगा और देवता बनोगे तो तुम्हें यश मिलेगा। तुम अपयश चाहते हो या यश चाहते हो, ये तुम्हारा अपना मन। लेकिन गुरु की उपासना में जब तुम लीन होगे तो तुम्हें शक्ति देगा और शक्ति तुम्हें दैदीप्यमान कर दे, देवता बना दे या तो तुम्हें राक्षस बना दे। तुम्हारी जैसी भावना होगी तुम वैसे बन जाओगे। ध्यान रखना, वही शक्ति एक दिन काल बनकर तुम्हें समाप्त करेगी। वह शक्ति ये नहीं पहचानेगी तुम कौन हो, क्योंकि वह शक्ति ये जानती है तटस्थ होकर, सजग होकर कि मुझे इसका नाश करना है, क्योंकि यह दुष्प्रवृत्ति संसार में फैलाएगा। तो रावण का संहार और कृष्ण ने कंस का संहार किया और कई अच्छौड़ी सेना को कृष्ण के माध्यम से, अर्जुन के माध्यम से समाप्त किया गया। ये देखो कर्म जाल, देखो दुशासन, दुर्योधन, उसके 100 भाई और कई लाख लोग समाप्त हो गए जो दुर्योधन के साथ खड़े थे। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह को कितने तीर लगे थे। क्या है ये कर्म नहीं है उनका? और तीर की सैया पे पड़े थे, रक्त रंजित थे और मर नहीं पा रहे थे। इतनी पीड़ा थी, मर नहीं रहे थे, पीड़ा में थे भीष्म पितामह। और सोच रहे थे कि कृष्ण आ जाते, एक बार दर्शन दे जाते, एक बार मेरे सामने और आ जाते। 5 दिन 6 दिन बाद ऐसी प्रार्थना के बाद कृष्ण एक दिन रात में उनके पास गए। बोले 6 दिन से मैं आपकी अभ्यर्थना में हूं, ये मेरी दशा हो गई। बोले आपका कर्म है, आपका कर्म है कि आपने झूठ बोला। आप ये जानते थे कि दुर्योधन का साथ फिर भी दिया, आप ये जानते थे कि दुर्योधन गलत है, पथभ्रष्ट है, फिर भी आप दुर्योधन के साथ खड़े रहे। आपका ये कर्म है, आपका ये भाव है कि जो आज दुख के रूप में आपको प्राप्त हो रहा है। पितामह का अहंकार, उन्होंने स्वीकार किया, केशव अपराध हुआ मुझसे। मैं ये जानता हुआ भी कि आप अपने आप में शक्ति संपन्न हैं, आप वही हैं, वही वो जो सबको देखता है। फिर मैं जानते हुए भी इस माया में, इस मोह में, इस माया से, इस मोह से, इस राज्य से मैं अपने आप को विलग नहीं कर पाया केशव, और मैं समाप्त हो रहा हूं। यद्यपि मैं शक्तिशाली था, इच्छा मृत्यु का वरदान था, मैं मर नहीं सकता, फिर भी मैं मर रहा हूं, बाणों की सैया पे पड़ा हूं, असमर्थ हूं, अशक्त हूं, निरीह हूं। केशव मेरी प्रार्थना स्वीकार करिए, मुझे मुक्त करिए इससे। तो उन्होंने हाथ से दीक्षा नहीं दी, मैं तो तुम्हें हाथ से तुम्हारा आज्ञा चक्र स्पर्श करके तुम्हें शक्तिपात करता हूं। उन्होंने पैर का अंगूठा लगाया उनके आज्ञा चक्र पर और आज्ञा चक्र पर रख करके उन्होंने शक्तिपात कर दी। उनकी मुक्ति तब हुई जब वो विगलित हुए, जब वो प्रार्थना में आए, तब वो उनकी मुक्ति संभव हुई, सुनिश्चित हुई। केशव के माध्यम से वो पश्चाताप किए। तो तुम भी अपराध में हो, कहीं न कहीं अपराधी हो। भीष्म पितामह की तरह यद्यपि तुम साधना में हो, तुम शक्ति में हो, तुम साहचर में हो, कृष्ण के मानते भी हो, कृष्ण को जानते नहीं, इसलिए तुम वही मोह का जीवन, देह का जीवन सत्य मानकर, जो समाप्त हो रहा है समाप्त हो जाएगा, उसे ही तुम सत्य मानकर जी रहे हो। तुम भी उसी के साथ एक दिन समाप्त हो जाओगे। मैं तुम्हारा शुभेच्छु हूं, तुम सबका शुभ सोचता हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम समाप्त ना हो, क्योंकि तुम्हारे समाप्ति पर हमें भी दुख होगा। अभी तुम सबके पास बहुत समय है, एक सत्य का चिंतन बनाओ, इस देह में रहकर एक चिंतन करो। गुरु सत्यम
गुरु सत्यम, गुरु शास्त्रम। हमारा गुरु जो कहता है वह शास्त्र है, हमारा जो गुरु कहता है वही सत्य है। एक ऐसा मन बना लो, और मन जो अभी बंधन का कारण, मोह का कारण, लोभ का कारण, लालच का कारण, तृष्णा का कारण, महत्वा, इच्छा, आकांक्षा का कारण बना हुआ है, जिससे तुम दुखी होते रहते हो, इससे मुक्ति दे दो और मन मोक्ष आ जाए। मन बंधनात् मन मोक्षात्। मन बंधन का कारण और गुरु कृपा से मन मोक्ष का कारण। गुरु शक्ति से, गुरु दीक्षा से, गुरु द्वारा दी गई दीक्षाओं के माध्यम से मन मोक्ष प्राप्त करता है। दृष्टि प्राप्त करो उससे, बार बार अपने आज्ञा चक्र को, अपने ललाट को उसके अंगुष्ठ से घर्षण कराओ, बार बार शक्तिपात कराओ, बार बार जब जब भी अवसर मिले गुरु से दीक्षा प्राप्त करो, अपने आज्ञा चक्र को उसके अंगुष्ठ से घर्षण कराओ, बार बार जब जब भी वो दीक्षा दे तुम संघर्ष, जिससे तुम्हारा अंधकार छटे, तुम्हें दिव्य ज्योति प्राप्त हो, उस ज्योति से तुम्हारा परिचय हो, जिस ज्योति के परिचय प्राप्त किए बिना तुम दुखी होते हो, तुम्हारे स्व से परिचय हो। आओ चलें स्व की ओर, मैं तुम्हारा हूं, तुम्हारा स्व। आओ चले स्व की ओर, मैं तुम्हारा हूं, तुम्हारा प्राण। आओ चले प्राण की ओर, मैं तुम्हारा हूं, तुम्हारी आत्मा। आओ चले आत्मा की ओर। वह शक्ति है शिव की, तुम्हें आनंद देगी। वह शक्ति है शिव की, तुम्हारी आत्मा। तुम आनंदित हो जाओगे जिस दिन तुम उसको प्राप्त करोगे, और मैं तुम्हें वहां तक ले जा सकता हूं, मैं तुम्हें उस तक पहुंचा सकता हूं, मैं तुम्हारा गुरु निमित्त बन सकता हूं। तुम अगर चाहो उस शक्ति से परिचित होना तो तुम परिचित हो सकते हो। तुम्हारे जीवन का यह भाग्य है, यह पुण्य है। मैं तुम्हारा जन्मदाता ब्रह्मा, गुरु ब्रह्मा, मैं तुम्हारा पालन पोषण कर रहा हूं, सृजन कर रहा हूं, निर्माण कर रहा हूं। मैं विष्णु। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। गोस्वामी जी ने कहा, बंदौ गुरुपद कंज, गुरु महाराज का चरण कमल, उसकी वंदना। कृपा सिंधु, जो सिंधु मतलब समुद्र, सागर हैं कृपा के। कृपा सिंधु नर के रूप में जो हरि है, नर रूप हरि, वो नर का रूप लेकर आया है, लेकिन वो हरि है। गुरु के बारे में कहा, वह गुरु जो सबको देखता है, जो सबको जन्म देता है, जो सबका पालनहार है, उसे गुरु कहते हैं। कृपा सिंधु नर रूप हरि, बंदौ गुरुपद कंज। ऐसे गुरु महाराज चरण कमल के वंदना। फिर वो क्या? कृपा सिंधु, एक सागर तुम में लहराएगा। वह कृपा सागर है, तुम बूंद हो, तुम भी उसी के समान समुद्रवत उसमें विसर्जित हो जाओगे, तुम वही हो जाओगे। वह ऐसी करुणा करता है। महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर नेकर। ये जो जिस महामोह में तुम व्याप्त हो, जीवन जी रहे हो, जो विकारों से विकृत जीवन तुम जी रहे हो, इससे विलग जीवन तुम्हारा वह गुरु की कारुण्य कृपा का ही परिणाम होगा। अगर तुम उससे दीक्षित होकर अपने आप में पूर्णता की ओर बढ़ने की ओर बढ़ोगे तो सोचोगे, चिंतन करोगे, मनन करोगे। तो गुरु विष्णु, हरि विष्णु है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। इस तरह से कृपा सिंधु नर रूप हरि, गुरु विष्णु, वह तुम्हारा पालनहार है। तुम जो भी अर्जित करते हो वही देता है। जिस तरह से अर्जित करते हो उसी से प्राप्त करते हो। सुख और दुख तुम्हारा, सुखी या दुखी होना तुम्हारा स्वभाव देह का। देह में रहोगे तो सुखी या दुखी होते रहोगे। जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त होता है वह गुरु विष्णु पालनहार, इस सृष्टि का जन्म दे दिया उसने ब्रह्मा के रूप में, वह देख रहा है, और विष्णु के रूप में वह पालनहार पालन कर रहा है। तुम्हें कुछ भी प्राप्त होता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु से। तुम्हारा जन्म भी उसी से, तुम्हारा जीवन भी उसी से। बोले गुरुदेव फिर दुखी क्यों हूं? क्योंकि तुम उसे भूले हो, क्योंकि तुम्हारी पहुंच उस तक नहीं है। इस संसार में मैं दुखी क्यों हूं?
क्योंकि तुम्हारी पहुंच उस तक नहीं है, तुम्हारी चाह उस तक नहीं है, तुम्हारी राह उस तक नहीं है, तुम्हारी श्रेष्ठता जीवन की, तुम्हारे जीवन का चिंतन मंथन वह नहीं है गुरु। इसलिए तुम इस संसार सागर में भटकते हुए तुम दुखी जीवन, संतप्त जीवन, पीड़ित जीवन जीते हो। और नहीं समझते तो वह शिव के रूप में संहार करता है, वह शिव के रूप में वह मनाता है, मान जा मान जा। अगर अर्जुन न समझे होते तो अर्जुन का भी विनाश सुनिश्चित था। मनाते मनाते एक समय काल बीत गया और सिर्फ इतना ही तैयार हुए कि मैं, ठीक है आप जो कहते हैं मैं करूंगा। बहुत समझाया उन्होंने कि मैं हूं, मान जा, मैं पहुंच चुका हूं, मैं वही हूं, देखो तुम समझ जा, मैं नदियों में गंगा हूं, मैं तुम्हें पवित्र कर सकता हूं, समझ जा तुम, मैं तुम्हें पूर्णता दे सकता हूं, मैं तुम्हें दिव्य धवल बना सकता हूं, मैं तुम्हें राज्य दे सकता हूं, मान ले तू मुझे, मैं वृक्षों में पीपल हूं, दंडवत कर ले तू मुझे, अपने आगोश में ले ले। एक एक से दृष्टांतों से अपने आप को समझा रहे हैं, समझाते समझाते, और अंततः क्या हुआ, संपूर्णता से विसर्जित अर्जुन भी नहीं हो पाए जैसा समर्पण एक शिष्य करता है। यश मिला लेकिन पूर्णता जीवन की वह जो गुरुत्व है वह प्राप्त नहीं हुआ, गुरुत्व प्राप्त नहीं हुआ। जीवन की पूर्णता आधार में हो जाएगी अगर गुरुत्व प्राप्त नहीं होगा। गुरु से गुरु ना मिले तो जीवन बेकार, गुरु से गुरु ना मिले तो जीवन निस्सार, गुरु से वह प्राण तत्व, वह आत्म तत्व, वह परमात्मा तत्व ना मिले तो जीवन निस्सार, जीवन बेकार। गुरु से गुरु मिल जाए, गुरु से गुरुता मिल जाए, गुरु से हमारा मन मिल जाए, गुरु से गुरु का मन हमारा मन बन जाए, जो बंधन नहीं मोक्ष का कारण है। गुरु के श्वास से हमारी श्वास, गुरु के प्राण से हमारा प्राण, गुरु की आत्मा से हमारी आत्मा, गुरु परमात्मा, मैं परमात्मा। मैं बूंद नहीं अब समुद्र हूं, मैं बूंद नहीं अब समुद्र हूं। शिष्य की घोष हो जाए या शिष्य छलांग लगा दे, शिष्य उछल जाए, एक बूंद के रूप में उछले और समा जाए समुद्र में, अपने गुरु में समाहित हो जाए, पूरी तरह दंडवत हो जाए। पर कितना भी करो कौवा हंस नहीं बन सकता। कौवा कौवा रहेगा, उसको सफेद चूना पोत दो फिर भी कौवा रहेगा। कुछ श्रोता, कुछ शिष्य, कुछ साधक कौवे ही रह जाते हैं, वो हंस नहीं बनते, वो दिव्य धवल उस आभा से परिचित नहीं होते जिसके लिए उनका जन्म हुआ होता है। उसको सफेदी रंग दो, कौवे को कांव कांव करेगा, चोंच मार देगा। वो सहज नहीं होगा, सरल नहीं होगा, प्रेम में नहीं होगा। उस आकाश की ऊंचाई वो नाप नहीं सकेगा, उतनी ऊंचाई पर वो पहुंच नहीं सकेगा। वो उस दिव्य धवल आभा की रोशनी से वो रोशनाई नहीं होगा। कौवा है, कौवा मतलब जो देहगत है, जो चमारगत है, जिसका चिंतन सिर्फ देह का है, वो चमार। चमार कोई जाति नहीं है, जो सिर्फ देह के बारे में सोचता है वो चमार है, जो सिर्फ देह का जीवन जीता है वो चमार है, और देह से विलग जीवन जो जीता है वो ब्राह्मण है। देह में रहकर विदेही हो जाता है वो ब्राह्मण है। ऊपर से कोई काला है या कोई गोरा है उससे जीवन नहीं है, नीचे से काला है या गोरा नहीं उससे जीवन है। हृदय में कालापन न हो, हृदय में एक सफेदी हो, बाहर कितने भी काले हों अंदर एक गोरापन हो, और हमें सिर्फ बाहर दिखता है कि ये काला है, ये गोरा है। अष्टावक्र 8 भागों में टेढ़े थे, टेढ़ा मेढ़ा शरीर था, सुंदर नहीं थे। और राजा जनक के दरबार में पहुंचे, वहां पहुंचे तो वहां साधु संत महात्मा सभी लोग बैठे हुए थे। राजा जनक अपने आप में पिपासु थे, परमात्मा के जिज्ञासु थे।
वो चाहते थे उस प्रकाश से देही से विदेही बनना चाहते थे, उस राज्य को शाश्वत कर देना चाहते थे, सदियां याद रखें वह ऐसा राज्य चाहते थे जिसको जो सबको जन्म दिया है, जो सृष्टि का निर्माण किया है, उसको प्राप्त करना चाहते थे। इसलिए सत्संग करते थे, वहां साधु संतों के बीच में होते थे, उनके राज्य में साधु संत ज्यादा होते थे। और अष्टावक्र पहुंचे तो वहां सभी हंस दिए देखकर। अष्टावक्र ने कहा, चमार, तुम सब चमार हो। राजा जनक स्तब्ध, बीच सभा में राजा जनक को भी चमार कहा गया। एक राजा को चमार, सभी वातावरण बिल्कुल स्तब्ध, आश्चर्य से पूर्ण। अब क्या होगा? राजा जनक खड़े हो गए कि ऋषिवर्ग समझ में नहीं आई बात आपकी। बोले, महाराज जनक, आप यहां पे सत्संग नहीं कर रहे, यहां पे लोगों की दृष्टि और आपकी दृष्टि केवल शरीरगत है, देहगत है। आप कुछ देखते ही नहीं है, कुछ आपको दिखाई नहीं देता है कि वह क्या है। वह जो है सदा से, सदियों से मेरे साथ है, मैं वही हूं। आपको दिखाई देता कि 8 खंडों में शरीर मेरा है, आप सिर्फ मेरे शरीर को देख सकते हैं, आप पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकते राजा जनक। और इस चमारों की सभा के बीच में आप राजा हैं, इन चमारों के राजा हैं आप, जिनका ध्यान सिर्फ देह पे रहता है, वो चमार है। चमार का जीवन, चमार के जीवन से मुक्त जीवन होना चाहिए तुम्हारा। तुम मनुष्य हो, तुम चिंतक हो उस सत्य का, तुम मंथक हो सत्य का। तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए जो तुम में बैठा हुआ है, जो तुम्हें पुकार रहा है, जो तुम्हें निहार रहा है, जो तुम्हारी आंखों से ही देख रहा है, उसके बारे में सोचो। वो अलग कथा है कि राजा जनक बाद में अष्टावक्र से दीक्षा ली और जीवन पूर्णता को प्राप्त हुए, उपलब्ध हुए, पूर्णता प्राप्त की राजा जनक ने, उस आनंद को प्राप्ति राजा जनक ने, और देही से विदेही बन पाए राजा जनक। और यह तब हुआ जब उन्होंने अपना मन अष्टावक्र को दिया। आप अपना मन मुझे दो, मैं आपको प्रकाश दूं। आप अपना मन मुझे दो, मैं आपका प्राण दूं। आप अपना मन मुझे दो, मैं आपकी आत्मा दूं। आपका मन चाहिए मुझे, आपके मन से प्रेम चाहिए मुझे, आपके मन से प्रार्थना चाहिए मुझे, आपके मन से पुकार चाहिए मुझे, मन से। आओ मन से उसकी पुकार करें और जीवन को देह से विलग करते हुए, अपने अहंकार को विगलित करते हुए उस श्रेष्ठता की ओर, उस श्वास की ओर, उस प्राण की ओर, उस आत्मा की ओर, उस परमात्मा की ओर सांसों के माध्यम से उस शिव में विलीन हो सके और उस सदगुरु तक पहुंचकर जीवन का आनंद बना सके। आओ चलते हैं उसकी ओर, प्राणों से पुकार करते हैं, जय श्री नारायण, हर हर महादेव। जय श्री नारायण, हर हर महादेव। जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। मैं आपको अब आशीर्वाद देता हूं कि आप देह से मन में, मन से प्राण में, प्राण से आत्मा में, आत्मा से परमात्मा में आपका जीवन आप प्राप्त कर सकें, गुरु दीक्षा ले सकें, चेतना दीक्षा ले सकें, गायत्री दीक्षा लेकर, सरस्वती दीक्षा प्राप्त कर जीवन की उच्च कोटि की दीक्षाएं अपनी समस्याओं को समाधान करते हुए, अपने चिंताओं को तिरोहित करते हुए, परेशानियों से मुक्त होते हुए अपने गुरु को अपना जीवन बना सकें, उसे प्राण कह सकें, उसे आत्मा कह सकें। जीवन में जिस लिए आपका जन्म हुआ है वह सार्थकता आप सिद्ध कर सकें और गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर अपने पापों को, तापों को, अपने कई कई जन्मों के पापों को आप नष्ट कर सकें, विध्वंस कर सकें, शिव के स्वरूप के माध्यम से अपने आप में रोगों पर आप विजय प्राप्त कर सकें। मैं आप सबको ऐसा ही आशीर्वाद देता हूँ, कल्याण कामना करता हूँ।
तत्वचिंतक पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हों, आत्मनिर्भर हों। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित और अनाथ बच्चों को संस्कृति संस्कार से पूर्ण शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण समुज्ज्वल विकास किया जाएगा। हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का, तो आइए हम सभी पूज्य श्री गुरुदेव के संकल्प को पूरा करने में अपना भरपूर सहयोग कर पुण्य के भागीदार बने। साथ ही गौ सेवा हेतु गौ आश्रम, अनाथ बच्चों हेतु अनाथाश्रम, असहाय बुजुर्गों हेतु वृद्धाश्रम और निर्माणाधीन ध्यान योग सिद्धाश्रम एवं संस्थान के अन्य विभिन्न प्रकल्पों में आप श्री भी अपना सेवा सहयोग प्रदान कर संस्थान का सदस्य बन मानवता को धन्य करें। संस्थापक सदस्य 9 लाख या अधिक, सह संस्थापक सदस्य 6 लाख या अधिक, संरक्षक सदस्य 3 लाख या अधिक, आजीवन सदस्य 2 लाख या अधिक, सम्मानित सदस्य 1 लाख या अधिक, विशिष्ट सदस्य 51,000, सामान्य सदस्य 21,000। सहयोग के लिए आप श्री संस्थान के बैंक अकाउंट में सहयोग राशि जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान, अकाउंट नंबर 014320110002228, IFSC BKID 0000143, ब्रांच बदलापुर ईस्ट, थाने महाराष्ट्र 421503। आप श्री का अनुदान आयकर धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त होगा।